हेलो गाइस, आज मैं आपको जवाब देने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल का जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि दे डिडंट स्टडी वेल इन द 11th क्लास, कैन आई क्लियर IIT JEE इन 1 ईयर? क्या एक साल की बहुत अच्छे से पढ़ाई करने से वो IIT JEE को क्लियर कर सकते हैं? तो देखिए, इस बात का जवाब मैं थोड़ी देर में दूंगा। सबसे पहले आइए एनालाइज करते हैं वो रीजंस जिस कारण आप लोग 11th के कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझ पाए या अच्छे से आप पढ़ाई नहीं कर पाए। तो देर में बी मैनी रीजंस इन दैट केस। वन माइट बी द हेल्थ प्रॉब्लम, आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं रही, आप बहुत बीमार हो गए जिस कारण आपकी कंटिन्यूटी स्टडीज़ में मेंटेन नहीं रही, एक रीज़न ये हो सकता है। या देर माइट बी फैमिली इश्यूज एज वेल। द थर्ड रीज़न इज़ एंजॉय का मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा है कि आपने क्लासेस बंक की है, क्लासेस में आपने ध्यान से पढ़ाई नहीं की है, आपने मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखी है, आप स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे तो वहाँ पे इन्वॉल्व थे, आपने गेमिंग बहुत ज़्यादा की है, आप फ़ोन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थे। यानी देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शन इन द वर्ल्ड राइट नाउ, तो यू मे बी डिस्ट्रैक्टेड। तो सबसे कॉमन रीज़न एक्चुअली ये वाला होता है, अपन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं, हमें पता है हमारी मंजिल क्या है, स्टिल हम इधर उधर घूमते रहते हैं और गलतियां करते हैं। उसके अलावा ये भी एक रीज़न होता है, कई बार हम अच्छी कोचिंग या अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते जहाँ पे अच्छे टीचर्स हमको अवेलेबल नहीं होते, तो हम कोशिश करते हैं, स्टिल हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। सो ऐसे इसमें क्या करें? तो ये सबसे कॉमन रीजन है जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। सो नाउ द पॉइंट इज, कैन यू डू इट? क्या आप इस साल एक साल की मेहनत से, बहुत ज़्यादा मेहनत करके, क्या आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के एक साल में IIT JEE को क्लियर कर सकते हैं? तो आई विल से यस, यू कैन, यू विल, बट तो ये प्रॉब्लम्स आपको इस साल दूर रखनी पड़ेगी। जिनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई हैं उनको इस साल अपनी हेल्थ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होगा, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जिनके घर में फैमिली इश्यूज़ रहे हैं उनको आपको रिजॉल्व करना होगा। अगर वो रिजॉल्व नहीं होते हैं तो यू हैव टू इग्नोर देम, बिकॉज योर बिगर ड्रीम इज़ क्लियरिंग द IIT JEE। अगर आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है, आपने बंक किए हैं क्लासेस, मूवीज़ पे ध्यान दिया है, बहुत डिस्ट्रैक्ट रहे, तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। और अगर आपके टीचर्स बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, यू हैव गॉट बैड टीचर्स इन द कोचिंग, सो आइदर complain about your teachers or get a new coaching which has the better teachers। तो टीचर्स के अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी प्रॉब्लम्स पिछले साल आपकी रही है, जब तक आप उनको इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, तब तक आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आपको इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना होगा जो भी आपकी रही है, ओके? यानी आप IIT JEE को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन यू मस्ट डू दीज थिंग्स। यू हैव टू स्टडी हार्डर, you have to be much more focused, you have to strive for understanding the concept, and gradually you have to develop the passion for the subject and understanding the subject well। सिर्फ मार्क्स पे फोकस करेंगे तो कुछ अचीव नहीं होगा, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना होगा। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को क्या आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके दिमाग में ये होती है कि 12th के जो टॉपिक्स होंगे उनको समझने में दिक्कत नहीं आएगी क्या? क्योंकि काफ़ी सारे 12th के टॉपिक जो हैं वो 11th क्लास पे डिपेंडेंट होते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ, 12th क्लास में 2 तरह के टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स टाइप ऑफ A एंड टॉपिक्स ऑफ टाइप B। इसमें A टाइप वो है जो बिल्कुल 11th क्लास पे डिपेंड नहीं करते। अब इन टॉपिक्स में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ 11th क्लास। तो ऐसे केस में, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स में कई सारे टॉपिक्स हैं जो लगभग उस पर डिपेंड नहीं करते, सच एज ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, बहुत कुछ 11th पे ज़्यादातर डिपेंडेंट नहीं करता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो 11th पे डिपेंड करते होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, IUPAC नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जो बेसिक कंसेप्ट है, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, अगर ये आपने ठीक से अंडरस्टैंड नहीं किया तो 12th में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस बात का कैसे सोल्यूशन निकाले? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को इसी बात में होती है। तो आइए मैं उसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ। तो देखिए, जो A टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्वेश्चन टॉपिक्स हैं उनमें तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, उनको तो आप बिल्कुल नए सिरे से फ्री माइंड से पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना है कि क्या अब जो नया टॉपिक आपको 12th में पढ़ाया जाने वाला है, क्या वो टॉपिक B है, यानी क्या उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट आपको 11th के आने चाहिए थे। तो उस टॉपिक के जो 11th के कंसेप्ट हैं उनको आप पहले से एडवांस में प्रिपेयर करना शुरू कर दें। एटलीस्ट उस टॉपिक के बेसिक्स ज़रूर पढ़ लें,
अब बेसिक्स कहाँ से पढ़ें? तो या तो आप स्टैंडर्ड बुक्स से पढ़ें, या एनसीईआरटी से पढ़ें, या यूट्यूब के जो चैनल्स है, फॉर एग्जांपल एनी टाइम पढ़ाई एकेडमी जो हमारा चैनल है, इसकी आप हेल्प ले सकते हैं और आप अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यानी 12th के जो बी टाइप के टॉपिक्स हैं, इनको पढ़ने से पहले 11th के उन बेसिक्स को इंप्रूव करना ज़रूरी होगा। एंड अगेन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज मेक अ शेड्यूल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। रेगुलरली आपको 11th के टॉपिक्स जो हैं, जब आपको छुट्टी मिले, जब आपको कोई भी ब्रेक मिले, मेक टाइम फॉर दोज टॉपिक्स जो आपके 11th में वीक रह गए हैं। ओके, उनके लिए आप धीरे धीरे टाइम निकालेंगे तो विद इन 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, कम से कम पहले 3-4 महीने में, 5 महीने में आप कई सारे ऐसे टॉपिक्स कवर कर लेंगे जो 11th के काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एंड वन मोर थिंग, 12th का जो पोर्शन होता है वो IIT JEE में जनरली 60 to 70%, 60% तो एटलीस्ट आता ही आता है। तो 12th की वेटेज 11th से क्या होती है, रिलेटिवली ज़्यादा होती है। तो यू हैव टू फोकस मोर ऑन द 12th। ओके, 11th के जो मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप पहले कवर करें, यानी सेट द प्रायोरिटी एज वेल। उन टॉपिक्स को आप पहले कवर करें जो आपने क्या किया है, जो 11th के ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं IIT JEE के लिए। सो गाइज, ओवरऑल आई विल एंड अप विद सेइंग दैट remember that nothing happens overnight. Nothing happens overnight. In order to achieve your big dream, you need to sacrifice the small pleasures and the little dreams for 1 year, exactly 1 year. You need to compensate what you have lost during last 1 year. I wish you all the best for your bright future. Thank you guys.